समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट सुधीर चौहान ने फीता काटकर किया कार्यालय का उद्घाटन। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में शनिवार को पलवाड़ा रोड सलारपुर स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर चौहान ने सैकड़ों क्षेत्रवासियों व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान रंगारंग रागनी प्रस्तुति से लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। वहीं गरीब महिलाओं को कम्बल वितरित कर सामाजिक सरोकार भी निभाया गया। शुभारंभ के दौरान सुधीर चौहान ने पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के चित्र पर माल्यार्पण पढ़कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि नेताजी का पूरा जीवन सामाजिक न्याय, समानता और सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित रहा है। समाजवादी पार्टी इसी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुधीर चौहान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और असमानता से बेहद परेशान है। अब सपा ही राज्य का भविष्य बदल सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं, ताकि अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को लेकर क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। वास्तव में हमारे नेताजी का पूरा जीवन, अगर किसान, मजदूर, पहलवान की बात हो, किसान की, अरे इसको एक बार धीमी कर दो, किसान की बात हो या मजदूर की बात हो, देखिए व्यवस्थाएं देश में बहुत सारी हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं को, देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, हमें कहीं ना कहीं जो सेंट्रल के मुद्दे हो सेंट्रल तक छोड़कर स्टेट के मुद्दों में हमें देखेंगे कि जब भी समाजवादी सरकार आई उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे मुद्दों को सबसे आगे रखा। भूमि ग्रहण का मुद्दा हो, किसान मजदूर का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, डायल 100 से लेकर महिला हेल्पलाइन का मुद्दा हो, नए मुख्यालय से लेकर चाहे नए विधानसभा का मुद्दा हो, चाहे लखनऊ मेट्रो की बात हो, चाहे कानपुर मेट्रो की बात हो, चाहे नोएडा मेट्रो की बात हो, जो एक विकास का खाका खींचा जाता है, या इस प्रदेश में कहीं ना कहीं हाईवे बनाने की बात हो। पहला हाईवे ऐसा जो आगरा से लखनऊ बना, उसके बाद उसको देखकर कहीं लोगों ने उन्होंने उदाहरण पेश करे। तो आज जन्मदिवस पर मैं पुनः श्रद्धेय नेताजी को नमन करते हुए और उनसे पूरी पार्टी के लिए आश्वस्त और आशीर्वाद लेते हुए कि हम पूरी टीम जो यहाँ पर खड़ी है पुनः उन विचारधारा को यहाँ पर लेके आएंगे। और जो माहौल, जो बेवजह के मुद्दे देश में उठाए जा रहे हैं, जहाँ ना युवा की बात है, ना रोजगार की बात है, ना मजदूर की बात है, ना शिक्षा की बात है, ना चिकित्सा की बात है, अंततः उन पर कहीं ना कहीं विराम लगाकर पुनः उन मुद्दों को जो हमारे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से जुड़े हुए हैं, इस गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारी धर्म नगरी में सुना जाता है कि कैसे गढ़मुक्तेश्वर से फूट से कनेक्ट करेंगे। हमारे वकील जो पढ़ी लिखी लॉबी है वो कहीं ना कहीं बैठकर उनके लिए यहाँ पर कोई शेड की भी व्यवस्था नहीं है, ना किसी चैम्बर की व्यवस्था है। खेल प्रतिभाएं, रोजाना दंगल होते हैं, रोजाना यहाँ पर कहीं ना कहीं खेल के मैदानों में, खेतों में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। तो जो यहाँ पर विकास सीधा गाजियाबाद से हापुड़ होता हुआ जो गजरोला पहुंच गया, गढ़मुक्तेश्वर उससे अछूता रहा है। तो समाजवादी पार्टी के जितने भी यहाँ पर लोग हैं, मैं स्वयं और हमारी पार्टी दोबारा उन मुद्दों को, उन व्यवस्थाओं को क्षेत्र में लेके आएगी, चाहे स्टेडियम की बात हो और एक ऐसा मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम जिसमें सारी प्रतिभाएं एक साथ काम कर सके, रह सके, और जो हमारे किसानों के बच्चे रोड पर भगकर कहीं ना कहीं सैनिकों की भर्ती, सिपाही की भर्ती के लिए रोड पर दौड़ लगाते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए ऐसी सुविधा हो कि वो यहाँ से धावक भी बने, विभिन्न भर्तियों में भी हो। और भारत में जहाँ खेल की बात आए, ओलंपिक से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों तक पदक कहीं ना कहीं गढ़मुक्तेश्वर से यहाँ पर पहुंचे। तो पुनः मैं उनको नमन करता हूँ और एक नारा लगाएंगे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नेताजी नेताजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, टीम गढ़मुक्तेश्वर जिंदाबाद, समाजवादी टीम गढ़मुक्तेश्वर जिंदाबाद, सुधीर चौहान जिंदाबाद, सुधीर चौहान जिंदाबाद, सुधीर चौहान जिंदाबाद।